जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट पर। हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो री एग्जाम जो होने जा रहा है उसमें आप कैसे फुल मार्क्स पा सकते हैं। हिंदी, कल मैंने आपको एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने हिंदी, रीजनिंग और जीएस के बारे में आपको स्ट्रेटजी बताई थी। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हिंदी में अगर आपको ज्यादा नंबर पाने हैं तो वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर किसी पेपर के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होती है ना साथियों, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस या उसके सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू जरूर ले लें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेंथ क्या होने वाला है, क्वेश्चन किस लेवल में जाने वाला है, कितना डीप रहेगा, कितना डीप नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आपको आपको पता चल जाएगी। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की सीरीज के सभी शिफ्टों की मैं बात करूंगा। आज पहली शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं कि यहां पर आपको मैं देखने को मिलेगा कि हिंदी का जो पहला पेपर आया था 23 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट का, वो कैसा था, और इसमें अगर आज यही पेपर रिपीट कर जाता है तो आप कितनी तैयारी में हैं और आपके कितने नंबर आ पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फुल रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हिंदी में 50 में 45 नंबर लाना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यूपी वीडियो री एग्जाम 2023 की। हिंदी में अगर आपको 45 नंबर चाहिए, 45 क्वेश्चन सही करने हैं 50 क्वेश्चन में, तो फिर कैसे होंगे ये, मतलब आपको अगर 100 में 90 नंबर लाने हैं तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी होगा, कौन सा तरीका होगा, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्विच मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी। ठीक है, मैं आज बात कर रहा हूं कि 23 दिसंबर 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में हिंदी में कितने क्वेश्चन कहां से आए थे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, कल मैंने आपको बताया था हिंदी में, जीएस में, रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वीडियो पड़ा हुआ उसका देख लीजिएगा। कि मैं आप बात यहां पर बता दूं, मैंने कहा था हिंदी में 40, जीएस में 35 और रीजनिंग में 40 आप कर ले गए सही बिना कटे पीटे, तो ये नंबर बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जाके 115 और नंबर बनेंगे जाके 230 और गारंटी सिलेक्शन है आपका 230 में। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में अगर आपको 40 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और श्योर सिलेक्शन पाना है तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। देखिए जरा, ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं ये है 23 दिसंबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस पोर्शन से पूछे गए, हिंदी के किस किस पोर्शन से, ये आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस लेवल की तैयारी आपको करनी, इतने क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर आपका कोई पोर्शन यहां पे कमजोर है तो उसको दूर करिए, कंट्रोल करिए और उसको सही करिए। अच्छा, ये भी गारंटी नहीं है कि इसमें जो कोई पोर्शन नहीं पूछा गया है अगले शिफ्ट में, अगले दिन उसको नहीं पूछा गया होगा। इसीलिए मैं आपको क्या करके दूंगा, सारी शिफ्टों के, सारी सीरीज के क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा, जीएस के भी, हिंदी के भी और रीजनिंग के भी। फिलहाल हिंदी पर बात कर रहे हैं, तो हिंदी पे बात करिए। देखिए टोटल क्वेश्चन कितने थे, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन। तो अब मैंने सब अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मार्क्स भी लिख रखे हैं, जरा देखिए जो सबसे पहले 1 to 5 नंबर के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थे गद्यांश को लेकर। उसमें आपके सामने 5 क्वेश्चन थे और उसके ऑप्शन आपको ढूंढकर उसमें से लिखने थे, मतलब ऑप्शनल चुनने थे। तो वो 5 क्वेश्चन से 10 नंबर के, क्लियर हो गई बात ना। यहाँ पर जो 6 से लेकर 8 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, वो पत्र संबंधी क्वेश्चन थे। मतलब ये हुआ साफ साफ कि जो लेटर संबंधी क्वेश्चन है वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। याद रखिए, लगभग यही एवरेज रहने वाला है ज्यादातर शिफ्टों में भी। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 नंबर के टोटल। उसके बाद 9 से 12 नंबर के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, वहां से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहां से, वर्णमाला से। अब वर्णमाला से क्या हो सकता है, व्यंजन है, स्वर है ना, इस तरह के टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन थे और टोटल नंबर थे यहां पर कितने, 8 नंबर मिले थे जिन बच्चों को जिन्होंने सही किया था। उसके बाद 13 से 16, जो 13 से 16 नंबर के क्वेश्चन है वो लिंग संबंधी थे, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। वो 4 क्वेश्चन थे और 8 नंबर के, यहाँ पर 8 नंबर मिले थे जिनको सिलेक्शन, जिन्होंने मतलब इसको सही कर लिया। उसके बाद देखिए, अगर 17 से 20,
जो 17 से 20 नंबर के क्वेश्चन थे वो संधि से रिलेटेड थे, तो वो उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 8 नंबर के थे, है ना। तो 8 नंबर के थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर 21 से 22 नंबर में समास पूछा गया था आपसे, 2 क्वेश्चन आए थे 4 नंबरों के। मतलब संधि ज्यादा पूछी गई और समास कम पूछा गया। यहां पर आप एक बात नोटिस कर सकते हैं। बात करिए अगर 23 से 26 नंबर पर, तो 23 से 26 नंबर पर उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन नंबरों की संख्या थी 4 और टोटल नंबर मिले थे आपको 8। फिर देखिए 27 से 28 मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तद्भव और तत्सम पर 2 क्वेश्चन थे और नंबर मिल रहे थे आपको 4 सही करने पर। फिर 29 एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, किससे, देशज और विदेशज से जो चैप्टर आता है उससे विदेशज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक क्वेश्चन था, नंबर मिल रहे थे आपको 2 सही करने पर। उसके बाद 30 से 31 नंबर पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे संज्ञा से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन थे 4 नंबर पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपने देखा लगभग कितने नंबर हो चुके हैं, अभी क्वेश्चन की संख्या हो गई है 31 और नंबरों की संख्या हो गई 10, 6 16, 8 6 24, 24 और 8 32, 32 8 और 40 44, 52 4 56, 2 58, 4 62 नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहां पर बचते हैं 38 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बचे हैं लगभग आपके 29। 32 और 33 नंबर पर मतलब 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सर्वनाम से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर मिल रहे थे यहां पर आपको। 34 और 36 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे विशेषण से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन थे और 6 नंबर मिल रहे थे यहां पर आपको। 37 क्वेश्चन मतलब 37वां जो क्वेश्चन था वो क्रिया से रिलेटेड था, 1 नंबर मिल रहा था आपको यहां पर। और 38वां क्वेश्चन यहां पर था क्रिया विशेषण से, 1 क्वेश्चन था, 2 नंबर देकर जा रहा था आपको। उसके बाद बात करें 39 से 41 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे यहां पर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के 3 क्वेश्चन थे, लाइन से ही 3 क्वेश्चन थे, 6 नंबर मिल रहे थे यहां पर आपको। 42 और 43 नंबर पे जो क्वेश्चन थे वो पर्यायवाची से रिलेटेड थे, 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर देकर गए थे आपको। 44 से 45 नंबर पर विलोम शब्द पूछा गया था आपसे, 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर देकर गया था आपको। 46 से 47 क्वेश्चन पूछे गए थे युग्म अर्थ से रिलेटेड, मतलब वर्ड मीनिंग थी और उससे मिलान करना था किसका मीनिंग किससे मैच हो रहा है। 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर देकर जा रहे थे आपको। 48 क्वेश्चन उपसर्ग पूछा गया था, एक बार फिर यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय एक बार पूछा गया था, 23 से 26 4 क्वेश्चन, उसके बाद एक बार फिर से पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, 48वां क्वेश्चन था। 49 और 50 में वर्तनी पूछी गई थी, कौन सा वर्ड सही लिखा है कौन सा गलत लिखा है, ये नंबर देकर गए थे आपको 4। तो टोटल आपने देखा ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। अब अगर आप ध्यान दें तो मैक्सिमम जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जरा आप ध्यान दिए लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा पूछा गया है आपसे गद्यांश बंच में, बल्क में जो क्वेश्चन है वो सीधा गद्यांश के हैं, 10 नंबरों के हैं। उसके बाद अगर ध्यान दें आप तो उसके बाद मैं जो ध्यान दे पा रहा हूं वो है आपका पद परिचय, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब के टॉपिक जो होते हैं जिसको पद परिचय कहते हैं, वहां से देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला टॉपिक संज्ञा पूछा गया आपसे, उसके बाद देखिए सर्वनाम 2, विशेषण 3, क्रिया 4, क्रिया विशेषण 5, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और टोटल, मतलब टोटल 8 टॉपिक से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में इंग्लिश में है और इसको पद परिचय कहते हैं, वहां 8 टॉपिक आते हैं और 8 से क्वेश्चन आए हैं। वो 8 से क्वेश्चन कितने आए जरा देख लीजिए दोबारा, 2 2 4 3 7 1 8 1 9 और 3 12, 8 टॉपिक से 12 क्वेश्चन बनते हैं और 24 नंबर यहां से मिलता है। तो अब यहां से आप ये तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी ये बना सकते हैं कि अगर किसी का ये टॉपिक कमजोर है तो भाई तैयार कर लो, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है, इनडायरेक्ट पूछा गया, किस लैंग्वेज में पूछा गया, ये भी मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। वीडियो पूरा देखते जाइए। अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर लीजिए, कहीं भूल ना जाए। और हाँ, आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज में चला रहा हूं जिसमें आपको स्ट्रेटेजिकल चीजें बताऊंगा ताकि कैसे आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाए। हिंदी की सीरीज में डालूंगा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट पेपर में, और जीएस का भी और रीजनिंग का भी, ताकि आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए कैसे आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं साथियों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, या रेगुलर देख रहे हैं अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सिर्फ वॉच कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से
सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, तो यहां से 12 नंबर मिलते हैं आपको पद परिचय से, 12 नंबर मिलते हैं पद परिचय से, 10 नंबर मिलते हैं आपको गद्यांश से। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वोकैबुलरी पूछी गई थी वो वोकैबुलरी देख लीजिए जरा से, जो आप जिसको आप शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, वो सब देख लीजिए जरा। देखिए पर्यायवाची, विलोम, युग्म, ये तीन पर्यायवाची मतलब वोकैबुलरी पूछी गई है। 6 क्वेश्चन सीधे तौर पर आए थे और करीब 12 नंबरों के। ठीक है, 6 क्वेश्चन सीधे तौर पर 12 नंबरों के पूछे गए थे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना था। और जो पत्र संबंधित क्वेश्चन थे वहां से 3 क्वेश्चन आए थे 6 नंबरों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बात से ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई पोर्शन कमजोर है ना बच्चे, तो आपको करना क्या होगा, आपको भाई तैयारी कर लेनी होगी। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस दूसरे शिफ्ट में क्या इसमें क्वेश्चंस में कुछ बदलाव हुआ है, कहीं से कुछ ज्यादा उठाया गया है, कहीं से कुछ, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि कोई कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। 23 दिसंबर वाली मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे गए, जैसे कि अलंकार, रस और छंद, ये 3 टॉपिक मैं नहीं देख पा रहा हूं। और हाँ, मुहावरा भी नहीं पूछा गया यहाँ पर। तो वोकैबुलरी में भी कुछ 1-2 पोर्शन है और अलग से भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनका पूछा नहीं। इसका मतलब साफ है कि जब 50 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ टॉपिक छूटते हैं, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो अगर सेकंड शिफ्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बार फिर से अगर कोई टॉपिक लगातार छूट रहा है, तो इसका मतलब वो आयोग की नजर में लेस इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस वहां पर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां होना चाहिए वहां से नंबर आपको निकालने हैं, वो ये हो सकते हैं या अगली शिफ्ट में जब मैं आपको दूंगा तो वो भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं कि मैं यहां से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले करना था जो बल्क में क्वेश्चन है ना वहां से निकाल लीजिए। सबसे बड़ा जो बल्क मिलकर आया था आपको क्या था, 12 क्वेश्चन आए थे, 24 नंबर वो थे आपके पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे। तो 12 क्वेश्चन आया और 24 नंबर देकर गए। तो ये 24 नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले इसको तैयार करना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि गद्यांश की प्रैक्टिस करिए, 10 नंबर यहां से आ रहे हैं, पक्का आएगा फिर से एक बार। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन है लगातार, है ना, ये तैयार करिए। वर्णमाला तैयार करिए, लिंग संबंधी क्वेश्चन तैयार करिए, संधियां तैयार करिए, ये चीज। फिर उपसर्ग प्रत्यय तैयार करिए। उपसर्ग प्रत्यय से तो 10 नंबर के क्वेश्चन आए, यहां भी लिखा है वहां भी लिखा है। तो इसका मतलब ये होगा, ये बड़े इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना स्ट्रेटेजी साथियों, तो यकीन यानी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन रोक ले। आप खुश, आपके परिवार वाले खुश, आपके माँ बाप खुश, और आपका सिलेक्शन वीडियो में हो चुका होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, दिमाग का यूज करना होगा। सिर्फ सुबह उठकर रात तक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, स्ट्रैटेजिकल मूव लेने होंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को स्मार्ट पढ़ाई कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कल के वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी शिफ्ट की या किसी दूसरे सेक्शन की, चाहे जीएस हो या रीजनिंग हो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ और चाहिए तो। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर भी मेरे टेलीग्राम के चैनल्स के लिंक्स हैं, अदर सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहां पर भी आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वैसे मैं कमेंट के जवाब दे ही देता हूं, फिर भी आप चाहें तो वहां बात कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आप ज्यादा मैं आपको एक्टिव नजर आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।